हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार सारे दोस्तों को और ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही मनमोहक और बहुत ही रोचक कहानी लेके मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। ये कहानी कई साल पहले की है। उदयपुर के सामने एक मंदिर हुआ करता था जहाँ चतुर्भुज महाराज विराजमान थे। कान्हा जी यहाँ पे चतुर्भुज रूप में विराजमान है और इसी मंदिर का एक पुजारी देवाजी बड़े ही निष्ठा श्रद्धा के साथ भगवान जी के पूजा अर्चना में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनकी श्रद्धा और निष्ठा की वजह से ये मंदिर की ख्याति बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि जो उदयपुर के राणा जी थे वो खुद चल के आते थे मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन करते थे, प्रसाद लेते थे और भगवान जी के श्रेयांग में चढ़े हुए जो माला है वो माला अपनी सर पे, अपनी गले पे धारण करके चले जाते थे। यही चलता था रोज। डेली आते थे, दर्शन करते थे, माला पहनते थे और चले जाते थे। पर एक दिन क्या हुआ, किसी वजह से राणा जी को बड़ी देर हो गई और वो समय पे मंदिर नहीं आ पाए। अब पूजा हो चुकी थी। देवाजी सोच रहे थे कि राणा जी के लिए मुझे रुकना चाहिए या मंदिर के कपाट बंद कर देना चाहिए। पूजा के बाद मंदिर के कपाट बंद करने का रिवाज था। काफी देर सोचने के बाद पुजारी जी यही सोचते हैं कि नहीं, भगवान के कपाट बंद करना तो जरूरी है। आज शायद राणा जी नहीं आ पाएंगे। यह सोच के मंदिर की कपाट वो बंद कर देते हैं और थोड़ी देर में मंदिर के जो मुख्य दरवाजा है उसे भी बंद करने के लिए पहुंचते हैं। इतनी समय होता है कि राणा जी की सैनिक दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं कि रुकिए पंडित जी, दरवाजा बंद मत कीजिए। राणा जी को आज थोड़ा देरी हो गए है, पर वो आ रहे हैं भगवान के दर्शन हेतु। यह सुन के देवाजी कहते हैं कि मैंने तो मंदिर के दरवाजा बंद कर दिया है और ये दरवाजा अभी तो बाद में पूजा के समय ही खुलेगा। इतने समय होता ही है, तब तक आ जाते हैं राणा जी और बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं भगवान का दर्शन उनकी चौखट से ही कर लूँगा। मैंने चौखट में ही पूजा करके माथा टेकूंगा और यहीं से माथा टेक के चला जाऊंगा। उन्होंने चौखट में माथा टेका और फिर देवाजी से कहे, देवाजी मेरा प्रसाद कहाँ है। देवाजी हर दिन की तरह आज भी राणा जी की प्रसाद के लिए माला निकाल के रखे थे, पर क्योंकि राणा जी को इस दिन आने में बहुत लेट हुआ था, देवाजी ने सोचा ये परमात्मा के प्रसाद है, शायद ये प्रसाद आज मेरे लिए है। एक बार मैं भी इनको धारण करूं और देखूं कि परमात्मा का ये प्रसाद मेरी जिंदगी कैसे बदलते हैं और इनको धारण करने के बाद कैसा महसूस होता है, मन को कितनी शांति मिलती है, क्योंकि ये मेरे आराध्य का प्रसाद है। यह सोच के देवाजी ने वो माला अपने गले में धारण किए थे, पर जैसे ही उन्होंने सुना कि राणा जी आ रहे हैं, ये सुन के झटपट अपनी माला खोल के पुनः वही जगह पे रख दिया था। जैसे ही राणा जी ने बोला मेरा प्रसाद कहाँ है, देवाजी ने तुरंत वो माला उठाकर राणा जी के हाथ में दे दिए। पर ये क्या, जैसे ही राणा जी वो माला पहनने के लिए अपने गले में धारण करने के लिए लिया तो देखा उसमें एक सफेद बाल लगा हुआ है। यह देख के राणा जी को बड़े आश्चर्य हुआ, माला में ये सफेद बाल कहाँ से आया। और उन्होंने देवाजी से पूछे, देवाजी क्या मेरे आने से पहले ये माला आपने धारण किया हुआ था, इसमें सफेद बाल कहाँ से आए। यह क्वेश्चन से ऐसे अचानक से पूछने से देवाजी को बड़ा डर लगा और उनको समझ में आया कि अभी अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा प्राण जाना निश्चित है। डर के मारे वो कांपने लगे और राणा जी को झूठ बोल दिए। बोला हमें तो पता नहीं कहाँ से आया। यह सुन के राणा जी को बड़े गुस्सा आया। बोला कैसे नहीं पता, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, शायद ये माला तुमने जरूर पहना होगा और ये तुम्हारा ही सफेद बाल है जो इस माले में लगा हुआ है। यह सुनकर राणा जी फिर से बड़ी शांति से और डरे हुए शब्द से कहने लगे, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुस्ताखी मैं कैसे करूं, ये माला तो आप ही के लिए है, इस माला के ऊपर अधिकार भी आप ही का है, तो फिर मैं ये माला कैसे धारण करूं।
यह सुन के राणा जी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वो बोले, तो फिर ये बताओ कि इस माला में ये सफेद बाल किसका है? इतने में देवाजी के मुंह से निकल जाता है, ये तो परमेश्वर का ही सफेद बाल है। आज उनके बाल सफेद थे, इसीलिए इस माला में सफेद बाल आया है। राणा जी अपने गुस्से पे और काबू कर ही नहीं पा रहे थे। भला परमात्मा का बाल भी सफेद होता है? मूर्ति में जो नकली बाल लगाया जाता है वो तो हमेशा काले रहते हैं, और जिंदगी में कभी ना ऐसा सुना और ना ही ऐसा देखा था। उनको समझ में आता है कि देवाजी हो ना हो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि परमात्मा का बाल सफेद कैसे हुए हैं। देवाजी इतने में कहा, आज तो मंदिर का कपाट बंद हो गया है, आप कल प्रातःकाल आके स्वयं देख लेना और खुद ही देख लेना कि परमात्मा का बाल सफेद है कि काला है। यह सुन के राणा वापस चले गए। पर राणा के जाने के बाद देवाजी बड़े ही डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको पता था कल सुबह जब राणा जी आएंगे और देखेंगे कि इनकी बाल काले हैं, सफेद नहीं है, तो इनकी मृत्युदंड तो निश्चित है, प्राण चली जाएगी। अब यह सोच के भगवान के चौखट के सामने रोते हुए समय बिताने लगे। भगवान जी को बड़े मन से आह्वान किए, मन से बुलाने लगे, हे भगवान रक्षा करो मेरी, मैंने गलती से झूठ बोल दिया, मेरे जान जा सकती थी, बस अपने इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। अब मेरा आज तो आपने रक्षा कर दिया, आज तो आपने मेरी जान बचा ली, पर कल क्या होगा मेरा? हे भगवान कुछ तो करो, मुझे बचा लो। यह बोलते बोलते रोते रोते कब उनको नींद आ गई और चौखट में ही सर रख के वो सो गए। अगले दिन प्रातःकाल जब उनकी नींद टूटी तो बहुत सुबह सुबह हो रहा था। जैसे ही उन्होंने नहा धो के आके मंदिर का कपाट खोले तो मंदिर के मूर्ति की तरफ देखते ही रह गए, लेकिन कुछ बोले इससे पहले ही वहां पे राणा जी भी पहुंच गए। आज राणा जी बहुत सुबह सुबह पहुंच गए थे, क्योंकि उनको देखना जो था कि आखिर ये सफेद बाल किसके हैं। और वहीं से दरवाजा से आवाज लगाने लगे, देवाजी कहाँ हो आप? कहाँ है आपके परमात्मा जिनके बाल सफेद हो गए हैं? देवाजी बोले, मैं यहीं हूँ राणा जी, आप आए और देख के जाए। राणा जी आए तो देखे कि ये क्या, सच्ची में चतुर्भुज भगवान का बाल तो सफेद थे आज। पर राणा जी को लगा मूर्तियों में जो नकली बाल लगाया जाता है, हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए देवाजी ने वो काले बाल की जगह सफेद बाल लगा दिया होगा। और ये सोच के वो मूर्ति के बड़े पास चले जाते हैं और निरीक्षण करने लगते हैं। देवाजी बार बार मना करते हैं कि मूर्ति के इतने सामने, भगवान के इतने सामने न जाए, पर देवाजी की बात ना सुनकर वो बाल को खींचने लगते हैं। राणा जी के बाल के खींचने से थोड़े बाल निकल जाते हैं और भगवान जी की मूर्ति से खून के छींटे भी निकलते हैं, जिसका थोड़ा बहुत छींटा तो राणा जी के कपड़े में भी लग जाते हैं। यह दृश्य देख के राणा जी तो स्थिर रह गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। भगवान का ये सफेद बाल तो नकली था ही नहीं, ये तो भगवान के असली बाल थे, और जो कि सफेद भी थे। ये कैसे संभव हुआ? और ये सोच के राणा जी बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझसे माफ कर दो और मुझसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आकाशवाणी जो सभी लोगों ने वहां पे सुना वो ये था कि भगवान बहुत रुष्ट है। बोले, हाँ राणा, तुमसे तो बहुत ही बड़ी गलती हुई है, तुमने मेरे भक्त को रुलाया, तुमने मेरे भक्त को परेशान किया, उसकी बात भी न मानी और मेरे सामने भी आ गए, यहाँ तक कि तुम्हें मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ और मेरे बाल खींच के मुझे इतने दर्द दिया। अब मैं श्राप देता हूँ कि मेरे मंदिर में उदयपुर के सिंहासन में विराजमान कोई भी राणा कभी नहीं प्रवेश कर सकता। यह सुन के राणा झरझर रोने लगे। इतना रोए और बोले, ताई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, अभय दान दीजिए। देवाजी से माफी मांगने लगे, भगवान जी से माफी मांगने लगे। इतने में देवाजी फिर से भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के बोले, भगवान हम तो इंसान हैं, हमसे तो कई तरीके की गलती हो जाती है,
आप तो भगवान हैं। हम जब राणा जी दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, मैं भी माफ़ी मांग रहा हूँ, क्या आप हमें माफ़ नहीं करेंगे? भगवान राणा जी को माफ़ कर दीजिए। देवा जी की इसी बात से मूर्ति के अंदर से फिर से वो आवाज़ आई। बोला ठीक है, आज के बाद हमारी मूर्ति के नज़दीक से दर्शन कभी नहीं होगी। जितने भी राणा उदयपुर के सिंहासन में विराजमान होंगे वो सिर्फ दूर से ही हमारा दर्शन कर पाएंगे, नज़दीक से दर्शन नहीं हो पाएगी। यह सुन के राणा जी को मन बहुत तृप्त होता है। कम से कम उनकी दर्शन तो हो पाएगी। ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसमें भक्त के बुलाने पर जो भक्त की दिल से आवाज़ होती थी उससे भगवान खुद आके हाजिर हुए। और राणा जी वहाँ से चले जाने के बाद देवा जी फूट फूट के रोने लगे। बोले भगवान, आप मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने पूरी ज़िंदगी में शायद आपको इतनी कभी नहीं बुलाया, लेकिन जब मेरे स्वार्थ आया तब मैंने आपको इतना बुलाया और आप आके मेरे साथ दिए। आप तो इतनी भक्त वत्सल हो, आप इतने कृपालु हो, इतना करुणामय हो, जिसके आगे हमारा तो कोई जगह ही नहीं है। बस आपके चरणों में दिन निकल जाए मेरा, यही आशीर्वाद करो। तो भगवान को बुलाए, ऐसे बुलाए जो दिल से आवाज़ निकले। जब दिल से आवाज़ निकलती है तो भगवान ना नहीं कह सकते हैं। भक्त के आह्वान में भगवान जरूर आते हैं और अपनी कृपा की दृष्टि, अपनी कृपा के हाथ हमारे सर पे जरूर रखते हैं। आशा करती हूँ देवा जी की तरह हम सभी के ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि हमेशा रहे। मिलते हैं एक नया कहानी के साथ, एक नया अनुभव के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।